शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ए पैगंबर, ये लोग आपसे यतीम लड़कियों से निकाह के बारे में हुक्म खुदा फतवा दरियाफ्त करते हैं, तो आप कह दीजिए कि खुदा तुम्हें उनसे निकाह की इजाजत देता है, और जो किताब में मनाही का पहले हुक्म बयान किया जा चुका है वह असल में उन यतीम लड़कियों के बारे में है जिनको तुम उनका हक नहीं देते हो और चाहते हो कि यूं ही उनसे निकाह करके सारा माल रोक लो। और उन कमजोर बच्चों के बारे में हुक्म है वह यह कि यतीमों के बारे में इंसाफ कायम करो और यकीन रखो जो भी तुम कार्य खैर करोगे खुदा उसका बखूबी जानने वाला है। और अगर कोई औरत शौहर से हुकूक अदा न करने या उसकी किनाराक्षी से तलाक का खतरा महसूस करे तो दोनों के लिए कोई हर्ज नहीं है कि किसी तरह आपस में सुलह कर ले कि सुलह में बेहतरी है, और कंजूसी तो हर नफ्स के रहता है। और अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे और ज्यादती से बचोगे तो खुदा तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है और वही तुम्हें अजर देगा, और तुम कितना ही क्यों न कोशिश करो। औरतों के अपनी कई बीवियों के दरमियान मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी न करो बिल्कुल एक तरफ झुक जाओ और दूसरी को बीच में लटकी हुई छोड़ दो। और अगर इस्लाह कर लो और तकवा इख्तियार करो, ज्यादती से बचे रहो, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर दोनों अलग ही होना चाहें तो खुदा दोनों को अपने खजाने की वसत से इतनी मालामाल और बेनियाज बना देगा कि अल्लाह बड़ा गुंजाइश वाला है और साहिब हिकमत भी है। और जो कुछ जमीन व आसमान की कुल कायनात है सब अल्लाह ही की है, और हमने तुमसे पहले अहले आसमानी किताब को और अब तुमको ये वसीयत की है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो, और अगर कुफ इख्तियार करोगे तो याद रहे खुदा का कोई नुकसान नहीं है। जमीन व आसमान की कुल कायनात अल्लाह ही की है, और वह बेनियाज बेपरवाह भी है और काबिले हम्द इबादत व सताइश तारीफ भी है। और जो कुछ जमीन व आसमान की कुल मिल्कियत है वह अल्लाह ही की है, और वह तो सबकी निगरानी और किफालत के लिए काफी है। वह चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले जाए और तुम्हारे बदले दूसरे लोगों को ले आए, और वह हर शय पर कादिर कुदरत रखता है। जो इंसान अपने किए का दुनिया ही में सवाब और बदला चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि खुदा के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम मौजूद है, और खुदा तो हर एक का सुनने वाला और देखने वाला है। ए ईमान वालों, मजबूती से अदल व इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे यह गवाही अपनी जात या अपने वालदैन और अकरीबा रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों न हो। चाहे मालदार हो या मोहताज, अल्लाह तुमसे ज्यादा उन पर मेहरबान है। लिहाजा खबरदार ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी न करो ताकि इंसाफ कर सको, और अगर तोड़मरोड़ के गवाही दोगे या बिल्कुल इनकार करोगे तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे ऐसे आमाल से खूब बाखबर है। ईमान वालों, अल्लाह रसूल और वह किताब जो रसूल पर नाजिल हुई है और वह किताब जो उससे पहले नाजिल हो चुकी है सब पर ईमान ले आओ, और याद रखो कि जो खुदा मलाइका उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोजे क़यामत का इनकार करेगा वह यकीनन राह रास्त से गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। जो लोग ईमान लाए और फिर कुफ इख्तियार कर लिया, फिर ईमान ले आए और फिर काफिर हो गए और फिर कुफ में शदीद व मजीद बढ़ते चले गए हो गए, तो खुदा हरगिज उन्हें माफ नहीं कर सकता और न सीधे रास्ते की हिदायत दे सकता है। आप उन मुनाफिकीन दिल में कुफ्र छिपाए हुए लोग को दर्दनाक अजाब की बशारत पैगाम दे दें, जो लोग मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त बनाते हैं। क्या ये उनके पास इज्जत तलाश कर रहे हैं, जबकि सारी इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। और उसने किताब में ये बात नाजिल कर दी है कि जब आयाते इलाही के बारे में ये सुनो कि उनका इनकार और इस्तेजा मजाक हो रहा है, तो खबरदार उनके साथ हरगिज न बैठना जब तक वह दूसरी बातों में मसरूफ न हो जाएं, वरना तुम भी उन्हीं के मिसल हो जाओगे। इसमें शक नहीं है कि खुदा कुफ्फार और मुनाफिकीन सबको जहन्नुम में एक साथ इकट्ठा करने वाला है। ये मुनाफिकीन तुम्हारे हालात का इंतजार करते रहते हैं कि तुम्हें खुदा की तरफ से फतेह नसीब हो तो कहते क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और अगर कुफ्फार को फतेह का कोई हिस्सा मिला तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं आ गए थे और तुम्हें मोमिनीन से बचा नहीं लिया था। मुनाफिकों, तो अब खुदा ही क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और खुदा कुफ्फार के लिए मोमिनीन पर ऊंचा रहने की हरगिज कोई राह नहीं दे सकता। बेशक मुनाफिकीन अपने ख्याल में खुदा को धोखा देना चाहते हैं, और खुदा खुद उनको धोखे में रखने वाला है। और ये नमाज के लिए उठते भी हैं तो सुस्ती के साथ, लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं, और अल्लाह को बहुत कम बस यूं ही सा याद करते हैं। ये कुफ्र व इस्लाम के दरमियान हैरान व अधड़ में पड़े हैं, न इनकी तरफ है और न उनकी तरफ, और जिसको खुदा गुमराही में छोड़ दे उसे कोई रास्ता न मिलेगा। ईमान वालों, खबरदार मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त न बनाना। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह का खुला हुआ इल्जाम अपने ऊपर करार दे लो? बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे, और ए रसूल आप वहाँ उनके लिए किसी को उनका मददगार न पाओगे अलावा उन लोगों के जो निफाक से तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और खुदा से वाबस्ता हो जाएं और दीन को खालिस अल्लाह के लिए इख्तियार करें, तो ये साहिबाने ईमान के साथ होंगे, और अनकरीब अल्लाह इन साहिबाने ईमान को अजर अजीम अता करेगा। खुदा तुम पर अजाब करके क्या करेगा अगर तुम उसके शुक्रगुजार और साहिब ईमान बन जाओ, और वह तो हर एक के शुक्रिया का कबूल करने वाला और हर एक की नियत का जानने वाला है।
अल्लाह मजलूम के अलावा किसी की तरफ से अलल ऐलान बुरा कहने को पसंद नहीं करता, मगर मजलूम जालिम की बुराइयां कर सकता है। और अल्लाह हर बात का सुनने वाला और तमाम हालात का जानने वाला है। तुम किसी खैर नेकी का इजहार जाहिर करो या इसे मख्फी छिपा कर रखो या किसी की बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह भी बड़ा दरगुजर करने वाला और साहिबे इख्तियार है। बेशक जो लोग अल्लाह और रसूलों का इनकार करते हैं और खुदा और उसके रसूल के दरमियान जुदाई पैदा करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम बास कुछ पैगंबर पर ईमान लाएंगे और बास कुछ का इनकार करेंगे और चाहते हैं कि ईमान व कुफ्र के दरमियान एक नया रास्ता निकालें, तो दर हकीकत यही लोग काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए बड़ा रुस्वाकुन जिल्लत वाला अजाब मुहैया कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ले आए और उनके दरमियान किसी में जुदाई नहीं पैदा करते, तो खुदा अनकरीब उन्हें इसका अज्र सवाब अता करेगा और वह तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। ऐ पैगंबर, ये अहले किताब यहूदी आपसे जो मुतालिबा मांग करते हैं कि उन पर आसमान से कोई किताब नाजिल कर दीजिए, तो आप कुछ ख्याल न करें। उन्होंने मूसा से तो इससे ज्यादा संगीन सवाल किया था, जबकि हमें अल्लाह को अलल दिखला दीजिए, तो उनकी शरारत की बिना पर उन्हें एक बिजली ने ले डाला था। फिर उन्होंने हमारी वाज़ेह निशानियों के आ जाने के बावजूद बछड़े को खुदा बना लिया, तो हमने इससे भी दरगुजर किया और मूसा को खुला हुआ गलबा अता कर दिया। और हमने उनके अहद की खिलाफ वजरी की बिना पर उनके सरों पर कोहेतूर को बुलंद कर दिया और उनसे कहा कि शहर के दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल हो, और उनसे यह भी कहा कि खबरदार शंबे के मामले में सनीचर के दिन हमारे हुक्म से ज्यादती न करना, और उनसे बड़ा मजबूत अहद ले लिया। बस इनके अहद को तोड़ देने, आयाते खुदा के इनकार करने और अंबिया को नाहक तिल कर देने और इतराकर ये कहने की बिना पर कि हमारे दिलों पर फितरतन गिलाफ चढ़े हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा ने इनके कुफ्र की बिना पर इनके दिलों पर मुहर लगा दी है और कुछ लोगों के अलावा कोई ईमान नहीं लाता, और इनके कुफ्र और मरियम पर अजीम बोहतान लगाने की बिना पर और उनके ये कहने से कि हमने ईसा मसीह बिन मरियम के बेटे रसूल अल्लाह को तिल कर दिया है, हालांकि इन्होंने न उन्हें तिल किया है और न सूली ही दी है, बल्कि दूसरे को उनकी शबीह शक्ल से मिलता जुलता हुआ बना दिया गया था। और जिन लोगों ने ईसा के बारे में इख्तिलाफ किया है वह सब मंजिले शक में है और किसी को गुमान की पैरवी के अलावा कोई इल्म नहीं है, और इन्होंने यकीनन उन्हें तिल नहीं किया है, बल्कि खुदा ने अपनी तरफ उठा लिया है। और खुदा जबरदस्त तदबीर वाला और साहिबे हिकमत भी है। जब इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे तो हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे और कोई अहले किताब में ऐसा नहीं होगा जो उनकी मौत से पहले इन पर ईमान न लाए, और क़यामत के दिन खुद ईसा उसके गवाह होंगे। बस इन यहूदियों के जुल्म की बिना पर हमने जिन पाकीज़ा चीजों को हलाल कर रखा था उन पर हराम कर दिया, और उनके बहुत से लोगों को राहे खुदा से रोकने की बिना पर भी और सूद लेने की बिना पर जिससे उन्हें रोका गया था, और नाजायज तरीके से लोगों का माल खाने की बिना पर। और हमने काफिरों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब मुहैया किया है। लेकिन इनमें से जो लोग इन दीन में रसूख रखने वाले और ईमान वाले हैं, वह उन सब पर ईमान रखते हैं जो किताब तुम पर नाजिल हुई है या तुमसे पहले नाजिल हो चुकी है, और बिलखुसूस पाबंदी से नमाज कायम करने वाले और ज़कात देने वाले और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। हम अनकरीब उन सबको अजरे अजीम अता करेंगे। ए रसूल, हमने आपकी तरफ भी उसी तरह वही नाजिल की है जिस तरह नूह और उनके बाद के अंबिया की तरफ वही की थी, और इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब व याकूब की औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी है, और दाऊद को जबूर अता की है। बहुत से रसूल हैं जिनके किस्से हम आपसे बयान कर चुके हैं, और बहुत से रसूल हैं जिनका तस्किरा हमने नहीं किया है, और अल्लाह ने तो मूसा से बाकायदा गुफ्तगू भी की है। ये सारे रसूल बशारत देने वाले और डराने वाले इसलिए भेजे गए ताकि रसूलों के आने के बाद खुदा पर लोगों के लिए कोई हुज्जत दलील कायम न होने पाए, और खुदा सब पर गालिब और साहिबे हिकमत है। ये माने या न माने, लेकिन खुदा ने जो कुछ आप पर नाजिल किया उसे खूब समझ बूझ कर नाजिल किया है, और वह तो खुद उसकी गवाही देता है, बल्कि उसकी गवाही तो मलाइका भी देते हैं, हालांकि खुदा ही गवाही के लिए काफी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और राहे खुदा से लोगों को रोका वह गुमराही में बहुत दूर तक चले गए हैं, और बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया फिर जुल्म भी करते रहे, खुदा उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा और न उन्हें किसी तरह की हिदायत करेगा, मगर हाँ जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा जहाँ उनको हमेशा हमेशा रहना है, और ये खुदा के लिए बहुत आसान है। ऐ इंसानों, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से दीने हक लेकर रसूल आ गया, लिहाजा उस पर ईमान ले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और अगर तुमने कुफ्र इख्तियार किया तो याद रखो कि ज़मीन व आसमान की कुल कायनात खुदा ही की है, और वह बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। अहले किताब, अपने दीन में हद से न बढ़ो न करो, और खुदा के बारे में हक सच के सिवा कुछ न कहो। ईसा मसीह बिन मरियम सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कलमा हुक्म थे, जिसे मरियम की तरफ भेज दिया था ताकि वह हामला हो जाए, और वह उस खुदा की तरफ से एक रूह जान थे। लिहाजा खुदा और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और खबरदार तीन खुदा के कायल न बनो। तस्लीस से बाज रहो। तस्लीस मसीही मजहब के मुताबिक खुदा के वहदानियत की तीन शाखें, बाप, बेटा, रूहुल कुदस, फिरोजू लोगात पेज की इसी में भलाई है।
अल्लाह फ़कत खुदाए वाहिद यकता अकेला माबूद है और वह इस बुराई से पाक है कि उसका कोई बेटा हो, उसे लड़के की हाजत ही क्या है। जमीन व आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है और वह किफालत पालने पोसने व वकालत के लिए काफी है। न तो मसीह ही खुदा के बंदे होने से इनकार कर सकते हैं और न उसके मुकर्रब मलाइका। याद रहे, जो शख्स उसके बंदे होने से इनकार करेगा और शेखी करेगा तो अनकरीब ही अल्लाह उन सबको अपनी बारगाह में उठा लेगा और उसके किए की सजा व जजा देगा। बस जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक आमाल किए उन्हें मुकम्मल अजर देगा और अपने फजल व करम से इजाफा बढ़ाकर भी कर देगा। और जिन लोगों ने उसका बंदा होने से इनकार और तकब्बुर से काम लिया है उन पर दर्दनाक अजाब करेगा और उन्हें खुदा के अलावा न कोई सरपरस्त मिलेगा और न मददगार। ए इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बुरहान दीने हक की दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर भी नाजिल कर दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उससे वाबस्ता जुड़े रहे उन्हें वह अपनी रहमत और अपने फजल शादाब बागों में दाखिल कर लेगा और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत कर देगा। ए पैगंबर, ये लोग आपसे फतवा दरियाफ्त करते हैं तो आप कह दीजिए कि कलाला भाई बहन के बारे में खुदा खुद ये हुक्म बयान करता है कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसकी औलाद न हो और सिर्फ बहन वारिस हो तो उसे तरके का निस्फ आधा मिलेगा, और इसी तरह अगर बहन मर जाए और उसकी औलाद न हो तो भाई उसका वारिस होगा। फिर अगर वारिस दो बहनें हैं तो उन्हें तरके विरासती माल का 2/3 मिलेगा, और अगर भाई बहन दोनों हैं तो मर्द के लिए औरत का दोहरा हिस्सा होगा। खुदा ये सब एहकाम वाज़ेह खुलकर कर रहा है ताकि तुम बहकने न पाओ, और खुदा हर शय चीज का खूब जानने वाला है।